आइए सीधे रुक करते हैं अब करुणा शंकर का, क्योंकि एक बहुत नया एक्सपेरिमेंट ने जो हम कर रहे हैं करुणा शंकर हमें बताएंगे। बिल्कुल सुमेरा, बेहद खास है और यहां से मैं बताने वाला हूं तालिबान सल्तनत की जो एबीसीडी वो क्या है। खैर इससे पहले मैं तालिबान सल्तनत की एबीसीडी पर पहुंचूं, ये हम जानते हैं सभी कि ए फॉर एप्पल होता है और ए फॉर एप्पल बोलना ही सही है, लेकिन यहां पर तालिबान सल्तनत, तालिबान राज को समझना जरूरी है, इसलिए हमने इसको ए से लेकर जेड तक डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ए की, तो ए का मतलब है आतंक, और आतंक को आपको तफसील से बता रहे हैं गौरव। बिल्कुल, तो इधर आ जाते हैं हम सुमित। देखिए ए फॉर आतंक, और आतंक का मतलब क्या होता है देखिए में अल्ट्रा मॉडर्न 3D ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, लूटपाट, हत्या, गोलीबारी। सुमित आप तो वहां से लौट कर आए, आपने वो महसूस किया है आतंक के उस दर्द को, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए आप कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ है और तालिबान के जो 3 स्तंभ है वो है लूटपाट, हत्या और गोलीबारी। यानी इन्हीं स्तंभों के ऊपर लगातार लोगों को डरा कर उन पर काबिज होने की कोशिश की, और अभी वो सत्ता पे जरूर आ गए, लेकिन चैलेंज है लोगों को उसमें मनाना। चलते हैं बी का क्या मतलब है, करुणा बताइए जल्दी। बिल्कुल गौरव, बी का मतलब क्या है? आप बी का मतलब देखिए, बी फॉर बाइडेन, और बाइडेन को आप तफसील से समझिए गौरव। बाइडेन तो यहां पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन नेगेटिव वजह से, और बी फॉर बाइडेन यानी किसी अमेरिकी पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। लेकिन सुमित क्या अब इनकी फेस वैल्यू बची है? देखिए फेस वैल्यू खत्म हो गई, और यह भी बात तय हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सरकार का जो काम है वहां पर अपने लोगों की सुरक्षा करना है, बस अपने लोग, यानी इंटरेस्ट जो है अमेरिका का। ठीक है करुणा, सी। और अब सी का हम आपको मतलब बताते हैं, सी फॉर चीन, और चीन के लिए गौरव बताइए। बिल्कुल, और चीन इसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, फ्रंट प्लेयर ना हो लेकिन बैक प्लेयर जरूर है सुमित। और चीन से चाइना मान्यता देने का ऐलान, मान्यता देने का ऐलान और एम्बेसी खाली ना करना। दुनिया भर के लोग देश निकल गए, लेकिन पाकिस्तान, चीन जैसे देश जो हैं अभी भी बने हुए हैं वहां पर। करुणा डी का मतलब बताइए। बिल्कुल, मैं फटाफट आपको डी का मतलब बता रहा हूं। डी का जो मतलब है वो है दर्द। गौरव बताइए इसको। दर्द तो तालिबान ने जो दिया है अफगानियों को वो पूरी दुनिया देख रही है सुमित। दर्द, डी का मतलब वाकई इससे बड़ा मतलब नहीं हो सकता, लेकिन 20 साल से दर बदर सुमित। बिल्कुल, मैंने वहां पर जब मैं पहुंचा खास तौर पे, तब मैंने देखा कि लोगों में पिछले 20 साल से किसी ने अपने पिता को खो दिया, भाई को खो दिया। महिलाओं में खास तौर पे जो दर्द है वो इस बात का कि दोबारा से तालिबान की सत्ता आएगी और उनको उसी तरीके से रहना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए सुमित वो हैं जिन्होंने आंखों देखी, वहां पर महसूस किया है। सुमित थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम वहां रिपोर्ट्स दिखा रहे थे। जल्दी से करुणा के पास चलते। करुणा, ई का क्या मतलब है? और ई का मतलब जो है वो निकल कर आता है इमरजेंसी। समझाइए गौरव ई को। बिल्कुल, तो इमरजेंसी के हालात तो वहां पर अभी जैसे बने हुए हैं। जल्दी से आप देखिए, ये 3D ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी बड़े मुल्कों में अब तालिबान का खौफ देखने को मिल रहा है, और ये खौफ जायज भी है। खौफ जायज है। इमरजेंसी का मतलब यह भी कि वहां पर मूलभूत चीजें नहीं मिल रही है, खाना पीना, पानी। यानी अभी बैंक की तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, और ये जब मैं वहां से निकल रहा था तभी से स्थिति पैदा होनी शुरू हो गई थी, और इस समय तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। बिल्कुल, दिनेश ओवर टू यू। इमरजेंसी पूरी दुनिया के लिए, बेशक अभी दुनिया इसको उस शिद्दत से कुछ मुल्क कम से कम महसूस नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप देख रहे हैं। हमारे साथ आरफा मौजूद हैं, हमारे साथ तबस्सुम मौजूद हैं, हमारे साथ नीलाब हैं और अब्दुल कादिर भी। मैं उनके पास जाना चाहता हूं। कल इनमें से कुछ से मेरी बात हो रही थी, आज एक बार फिर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद। कुछ जगहों से ये खबरें भी आ रही हैं। आरफा, सवाल आपसे है कि वहां पर तालिबान के कब्जे के बावजूद लोकल्स ने एक तरीके से विद्रोह करके उनका झंडा हटाया है और वापस अफगानिस्तान का झंडा लहराया, और आप खुद यहां अफगानिस्तान के झंडे के साथ मौजूद हैं। आपकी फीलिंग्स? हाँ, अभी भी जो अभी मैं झंडे को यूज़ कर रहा हूँ, अभी झंडा मेरे पास है। ये हमें पहचान है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस झंडे में पूरा दुनिया हमें के जानता है कि हम अफ़गानी है। अभी भी अफ़गानिया है, अफ़गानिस्तान के अंदर अपने झंडे के लिए लड़ रहा है। जैसे जलालाबाद में, अभी काबुल में, और दूसरा भी प्रोविंस बागलान और परवान, ये सब लोगों लड़ रहा है अपने पहचान के लिए, अपने झंडे के लिए, और लोगों अभी जान भी दिया। जैसे आपके टीवी में शो किया था, एक यंग बॉय है, उसको तालिबान ने शाउटिंग किया झंडे के लिए, मगर वो सबसे लास्ट रिक्वेस्ट ये बताया, प्लीज़ मरने के टाइम वो बताया, प्लीज़ अफगानिस्तान को किसी के मत दो, प्लीज़ अपने पहचान के लिए आप लोगों लड़ो। मगर वो बेचारे ये बात क्या बोल के और मर गया, जान दिया अपनी पहचान के लिए, अपने झंडे के लिए। बिल्कुल, अपने झंडे के लिए जान देना और उसकी पहचान के लिए लड़ना निश्चित तौर पर
हर अफगानी इस वक्त इस कोशिश में है। लेकिन नीलाब, सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त एक आम अफगानी भारत को लेकर के क्या सोच रहा है, भारत के रुख को लेकर के क्या सोच रहा है? क्या एक बार आप फिर से सवाल दोहरा सकते हो? नीलाब, भारत को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अफगानियों की इस वक्त अपने दिमाग में? क्या वो चाहते हैं कि भारत इंटरफेयर करे? जी, हम चाहते हैं कि भारत इंटरफेयर करे, क्योंकि अभी सारी जो पाकिस्तान है और जो चाइना है, उन दोनों ने मतलब मिलके जो हमारा अफ़गानिस्तान जो मुल्क है उन्होंने ख़राब कर दिया है, ख़राब कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत की तरफ से हमें हेल्प ज़्यादा मिले, क्योंकि यह एक ही उम्मीद हमारी जो अभी बचा हुआ है वो है भारत की तरफ से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।